Hello students, this is practice set lesson number 7 coordinate geometry practice set 7.1. We are solving over here. The question number 1 is given likewise. State in which coordinate or on which axis do the following points lie. So let me start the solution. So this is the solution I'm writing over here. क्या करना है? You have to simply make a plus sign cross on two axes, y axis and x axis. This right side of the x-axis is plus positive and left is the negative. Up top of the top size of y-axis is positive and bottom size of y-axis is negative. Okay, so here first quadrant, this is the first quadrant, this is the second quadrant, this is the third quadrant and this is the fourth quadrant. हमको पता है ना, quadrant goes anti clockwise इस तरह से. ठीक है, तो 1 2 3 4. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस एक्स माइनस वाई प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस एक्स माइनस वाई माइनस, एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट के पॉइंट्स होते हैं एक्स प्लस एंड वाई माइनस. यानी ये एक क्रॉस में एक दूसरे के अपोजिट है. यहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ माइनस माइनस, फर्स्ट का अपोजिट थर्ड है, सेकंड का अपोजिट फोर्थ है. यहाँ अगर एक्स प्लस माइनस है तो यहाँ एक्स क्या हो जाएगा, प्लस हो गया. यहाँ वाई प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई माइनस हो जाएगा. तो अब देखिए, अब आपको उतना पॉइंट प्लॉट कराने, सिंपली यू हैव टू यू द इन विच क्वाड्रेंट दीज पॉइंट लाइज. ए इज हैविंग माइनस एंड प्लस. एक एक कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, एक माइनस है एक प्लस है. आपको समझने के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस कॉमा प्लस आ रहा है. माइनस प्लस मतलब क्या में जाएगा, है सेकंड क्वाड्रेंट में. कहाँ जा रहा है वो, सेकंड क्वाड्रेंट, राइट. लाइकवाइज दिस वन माइनस माइनस है, दोनों भी क्वाड्रेंट माइनस कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, माइनस माइनस है. किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, राइट. सिमिलरली के ऑफ 3.5 1.5, हालांकि फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ है लेकिन क्या है यहाँ पर दोनों भी पॉजिटिव है तो क्या में जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, नेक्स्ट ये क्या में जाएगा, फिर 0 2 10 है तो प्लस प्लस है तो क्या में जाएगा, ये अगेन इट गोज इनटू द फर्स्ट क्वाड्रेंट. देख रहे हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट नंबर्स क्या रहेंगे, हमेशा दोनों भी प्लस रहेंगे. ये भी किधर जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा. ओके, दिस आल्सो हाँ प्लस माइनस क्या में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, सिमिलरली यू हैव टू कंप्लीट ऑल दिस. देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई कोऑर्डिनेट -5 है. तो यानी कहाँ जाएगा फिर, 0 -5, यानी एक्स एक्सिस 0 हो गया, मतलब ये कौन से एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस के बॉटम साइड में. ओके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखिए वाई कोऑर्डिनेट 0 है और एक्स कोऑर्डिनेट 12 है, तो ये कहाँ पे जाएगा, आपका एक्स एक्सिस पे जाएगा, राइट. नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देखिए 0,9, ये भी एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये कहीं पे जाएगा, आपका वाई एक्सिस पर जाएगा. ओके, ये एक्सिस वाली लाइन पे पॉइंट्स रहेंगे. देन 0,2.5 ये भी हमारा जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो क्या आएगा, यहाँ पे वाई एक्सिस पे जाएगा. ठीक है, देन -7, -3, माइनस कहाँ जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. हमेशा ये याद रखिए, कोऑर्डिनेट नंबर्स या कोऑर्डिनेट वैल्यू कैसे लिखते हैं हम, एक्स वाई के फॉर्मेट में लिखते हैं. पहले एक्स का कोऑर्डिनेट नंबर और फिर नेक्स्ट वाई का, हमेशा यही रहेगा, उसी फॉर्मेट में हम इसको चेक करेंगे. सो दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड. The question is that in which quadrant are the following points? यानी नंबर 1 दिया हुआ है, ऐसे फोर्थ क्वेश्चन है आपको. whose कौन से पॉइंट, whose both coordinates are positive, यानी जिसके दोनों भी कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है. तो एक रफली हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटेड एक्सेसिस बना देंगे. यहाँ पर ये इस तरह से आ रहा है और ये आप रफली बनाते जाइए साइड को, आपको बहुत आसानी रहेगी, कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा. डायरेक्ट मत लिखिए, ऑलवेज यूज दिस वन. छोटी सी भी बना सकते हैं, रफली भी बना सकते हैं. दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई डैश एक्सिस, इट इज एक्स एंड इट इज एक्स डैश. या ये कोऑर्डिनेट प्लस प्लस होते हैं, ये आपके होते हैं माइनस प्लस होते हैं,
यहाँ पर कोऑर्डिनेट होते हैं आपके माइनस कॉमा माइनस, और यहाँ पर होते हैं आपके प्लस कॉमा माइनस, और कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में हम लिखते हैं, ये पता है ना। ओके, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, व्हाट द क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, यानी कौन से कोऑर्डिनेट है जिसके दोनों भी कोऑर्डिनेट नंबर्स क्या है, पॉजिटिव है। तो कौन सा है ये हमारा, लेबल दैट इट इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, इट इज द सेकंड कोऑर्डिनेट, दिस इज द थर्ड कोऑर्डिनेट, oh sorry, this is the first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Don't get confused coordinate and quadrant. Okay, so here अब जो जिसके दोनों भी पॉजिटिव है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, इट गोज इनटू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो राइट हियर दिस द पॉइंट्स लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन में जाएगी वो, फर्स्ट, रोमन में लिख रहे हैं हम क्वाड्रेंट। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज देयर, लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, हुज बोथ कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव, है ना, उस नंबर के उस पॉइंट के दोनों भी कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेंगे, तो कौन सा आएगा फिर, ये थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, दिस इज द माइनस माइनस, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। तो द थर्ड क्वेश्चन, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, whose x coordinate is positive and y coordinate is negative। x कितना है, पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। x पॉजिटिव है, यहाँ पे ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, फोर्थ कोऑर्डिनेट, x पॉजिटिव y नेगेटिव, सो द आंसर इज फोर्थ quadrant, right? Likewise, the last question. So in fourth question, it get asked there, whose x coordinate is negative and y coordinate is positive। x is negative and y is positive। देखिए इससे कितना आसान हो जा रहा है। So it lies, that point lies on in the second quadrant, right? Second quadrant। So this is the answer of your second question। very simple, इससे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, क्वाड्रेंट में पॉइंट्स किस तरह से लाइव होते हैं। ओके, so this is the third question from practice at 7.1। you have to draw the coordinate system on a plane and plot the following points। हमको coordinate system बनाना है इस तरह से, x axis और y axis, और ये जो points दिए वो points हमको वहाँ पर plot करना है। so let me first draw the coordinate x axis and y axis। okay, so here I have drawn this coordinate system, okay, on a plane, and we take the points. First of all, this is the x axis, this is the x dash axis, this is the y axis, and this is the y dash axis। label the axes। okay, now label the points on x axis, this is a 0, this point is the there where intersect y and x axis get intersect, then the first point is 1 plus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 points I had taken away। so many points you can take that because it is a ray, it shows the unlimited here on the right left side of this one, opposite to x is my negative number, so minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 minus 8। okay, now above the for y axis, top at the top side of the y axis, पॉजिटिव नंबर्स, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन से ऊपर अगर जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7, बॉटम साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 and -7। okay, so what is the first point that we have to plot over here, that is the L point, name is L and it is -2, 4। एल पॉइंट प्लॉट करना है हमको, जो -2, 4 है, माइनस प्लस, ये हमारा है क्वाड्रेंट आता है प्लस प्लस वाला, फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, ये आता है हमारा माइनस प्लस वाला, सेकंड क्वाड्रेंट आता है, ये हमारा आता है माइनस माइनस वाला, थर्ड क्वाड्रेंट आता है, और ये हमारा आता है प्लस माइनस वाला फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। ओके, इज इट विजिबल, राइट। ये इस तरह से लिखना ज़रूरी नहीं, लेकिन आपको फास्ट प्लॉटिंग होगी और परफेक्ट होगी, इस वजह से ये मेंशन कर लेते जाइए। तो क्या चाहिए हमको, एल चाहिए, तो -2 + 1, माइनस और प्लस है, तो क्या है माइनस और प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट पे जाएगा, तो -2 यानी एक्स की वैल्यू क्या है, -2 है, ये -2 हमारा आ रहा है, और कहाँ तक जाना है, +4 तक। तो ये देखिए यहाँ पर वाई का 4 यहाँ तक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से थोड़ा सा डैश लाइन से बता देंगे, राइट। तो एग्जैक्ट हमारा पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 आगे यहाँ पे जा रहा है, और ये जहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, दिस इज द पॉइंट एल हैविंग द कोऑर्डिनेट नंबर -2,
4, x coordinate is -2 and y coordinate is 4. Likewise similarly now the m point 5 comma 6 यानी 5 भी पॉजिटिव है 6 भी पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा प्लस प्लस है तो 5 यानी पहला x का 5 आएगा और कहाँ तक जाएगा 6 तक के ओके ठीक है। तो एक अंदाजे से यहाँ तक लेते हैं डैश लाइन ओके ये देखिए आप इसको ग्राफ पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन इस तरह से भी स्केल यूज करके ड्रॉ करना आना चाहिए आपको एग्जैक्ट पॉइंट का मेजरमेंट समझ में आएगा लोकेशन समझ में आएगा कितना है ये नेम ऑफ दिस पॉइंट इज m and the coordinate values are 5, 6 similarly n you have to plot that is -3 -4 दोनों भी निगेटिव है माइनस माइनस यानी थर्ड क्वाड्रेंट पे जाएगा तो -3 एंड -4 तो x की वैल्यू -3 है और y -4 यहाँ तक आएगा मतलब ये सो यू हैव टू प्लॉट लाइक वाइज इस तरह से आपको लेना है और ये -4 पे इधर जाना है आपको बराबर से लीजिए जहाँ पर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है जहाँ पर एक दूसरे को ये क्रॉस हो रहे हैं वो पॉइंट हमारा है ये वो पॉइंट हमारा प्लॉटेड पॉइंट आएगा ये क्या आएगा हमारे यहाँ पर एन ऑफ कितना है ये x कितना है इसका -3 है y कोऑर्डिनेट कितना है इसका -4 है। नेक्स्ट इज p ऑफ 2 कॉमा -3 2 कॉमा +2 -3 यानी प्लस माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाएगा तो चलिए +2 आ जा रहा है यहाँ पर और -3 आ रहा है तो +2 से आ जाइए इधर ये आ गए हम यहाँ तक के और -3 यहाँ पर है तो इसका इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रहा है ये दो क्रॉस जहाँ करेंगे ये जो पॉइंट है दिस इज आवर पॉइंट P having the values 2 comma -3 okay now similarly you will take the Q S and T Q क्या दिया हुआ है 6 comma -5 6 comma -5 यानी प्लस और माइनस है प्लस और माइनस मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट पे जाएगा तो 6 मतलब ये आ रहा है और -5 यानी यहाँ तक आएगा सो एक अंदाजे से ये आपका स्ट्रेट आ गया यहाँ तक के यस 5 यहाँ पे है 5 को इधर क्रॉस लाइए यस राइट ये देखिए 5 आ जा रहा है इधर जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ये जो पॉइंट है दिस इज द पॉइंट Q having the coordinate number x coordinate 6 and y coordinate -5 okay similarly the next point S is there 7 comma 0 yes 7 comma 0 यानी y coordinate 0 है मतलब ये x एक्सिस पे जाएगा तो 7 comma 0 मतलब ये y एक्सिस 0 है y coordinate 0 है ये जा रहा है x coordinate का 7 है तो यहाँ पर आएगा दिस इज द S point having the coordinate y as x as a 7 y as a 0 similarly for the t it is given there t के लिए क्या दिया हुआ है 0 -5 तो x coordinate 0 है और y coordinate क्या दिया हुआ है इसका it is given the -5 so here it is the point plotted on this position and the name of that point is t and coordinate numbers are 0 -5 okay so this is the solution for that third question we had draw the coordinate system on a plane and we had plotted the different points like it is so simple and bonus question in your examination if you do if you did the if you will do the more practice okay thank you